भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, एक्टिव मोड में अब क्राइम ब्रांच। सीएम के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच एक्टिव मोड में है। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 12 से ज्यादा सटोरियों पर कार्रवाई की जा रही है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सटोरियों के पास से नकद और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। मोबाइल फोन में लाखों रुपयों का हिसाब किताब मिला है। ललिता नगर टावर से गिरफ्तार किए गए आरोपी। तो नगद और मोबाइल फोन से कई जानकारियां जो है वो मिली है, हिसाब किताब जो है वो मिला है। इसके आधार पर अब आगे कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कटघोरा एसडीएम पर पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज कराया है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां कटघोरा एसडीएम पर पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज कराया है। एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर के रिश्तेदारों समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 12 दिसंबर 2021 को एसडीएम का विवाह हुआ था। तो दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा एसडीएम पर। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का जुर्म दर्ज कराया। एसडीएम कौशल प्रसाद तेंदुलकर के रिश्तेदारों समेत 8 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ उनकी पत्नी ने जुर्म दर्ज कराया है। 12 दिसंबर 2021 को एसडीएम का विवाह हुआ था। और कोंडागांव से बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दीक्षांत समारोह का आयोजन। लाला आतंक के खात्मे के लिए बस्तर टाइगर के जवान तैनात होंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाना है। लाल आतंक के खात्मे के लिए बस्तर टाइगर के जवान तैनात होंगे। जवानों का दस्ता तैयार हो चुका है। 204 जवानों ने साहस और समर्पण की शपथ ली है। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी ने दिलाई है शपथ। सदा करो सम्मान आदरणीय श्रीमान सुंदर राजपी। उम्र के लोगों ने उसमें वर्गों में बांट दिया था। 18 साल, फिर 40 साल, फिर 40 साल से अधिक। तो बहुत सारे ऐसी महिलाएं अब भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। शादी के पहले हम लोग मायके में सब खेल खेलते थे। शादी के बाद हम सब ये सारे खेल छूट गए थे। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होने के बाद वो सारे खेल खेलने का मौका मिला। वो बड़ी प्रसन्न थी वो महिलाएं, चाहे वो कबड्डी खेलें, खो खो, फुगड़ी, गेड़ी, वो सारे खेल जो बचपन में खेलते थे उनको उन्होंने अभी छत्तीसगढ़ ओलंपिक में उन्होंने खेला। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कार्यक्रम हमेशा चलना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि इस साल हम लोग 25 करोड़ का बजट उसमें रखा है और पहले साल हम लोग आयोजित करके 26 लाख लोग इसमें भाग लिए। तो ये जो हमारी छत्तीसगढ़ के जो खेल है, हमारी जो संस्कृति है, कार्यक्रम है, और मैं तो सीएस साहब उपस्थित हैं, मंत्री जी 3 मंत्री भी उपस्थित हैं। मैं तो कहना चाहूँगा कि इसको दीपावली के आसपास नहीं बल्कि इसको हरेली से शुरू कर देना चाहिए, ताकि बहुत सारे खेल हैं वो हरेली त्यौहार के दिन खेलते ही हैं। तो उस दिन से आयोजन इसका शुरू हो जाए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का, तो वो फिर दीपावली के आसपास समाप्त हो जाए। तो गोधन न्याय योजना की सौगात दे रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और चलिए बात करेंगे तखतपुर की, जहां नगरपालिका में 1.5 साल बाद सामान्य सभा की बैठक हुई है। बैठक में पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने आकर एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते दिखाई दिए। मारपीट को देखते हुए अधिकारी कर्मचारी डरे सहमे रहे। कांग्रेस पार्षद सुनील आहूजा और भाजपा पार्षद नेता प्रतिपक्ष ईश्वर देवांगन में तीखी बहस हुई और दोनों के बीच देखते ही देखते मारपीट होने लगी। इस पर दोनों दल के पार्षद छुड़ाने पहुंचे। नगर पालिका में मारपीट का पहला मामला नहीं है। पूर्व में इसी प्रकार से कई बार इस तरह की अप्रिय स्थितियां निर्मित हो चुकी हैं। उसके बाद भी कोई नहीं उसके बाद भी कोई देखिए, सामान्य सभा की बैठक चल रही थी, उस दौरान इस तरह की माननीयों की शर्मनाक हरकतें कैमरे में कैद हो गई। प्रश्नों को लेकर इस तरह मारपीट पर उतारू हो गए। देखिए तस्वीरें सामने आई हैं।
और तखतपुर नगर पालिका में ये घटना घटित हुई। कटनी बिलासपुर रेल मार्ग हादसे के कारण बुधवार को सभी ट्रेनें रद्द हो गईं। 500 रेल यात्रियों ने कटनी मुड़वारा स्टेशन के बाहर हंगामा किया। यात्रियों की परेशानी पर कटनी पुलिस अधीक्षक ने तत्काल ट्रैफिक प्रभारी सूबेदार विनोद दुबे को यात्रियों की मदद करने और सुरक्षित गंतव्य की ओर रवाना करने के निर्देश दिए। ट्रैफिक प्रभारी विनोद दुबे ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर यात्रियों की समस्या पर तत्काल बसों की व्यवस्थाएं की और 500 यात्रियों को 7 बसों में गंतव्य के लिए रवाना किया। कई यात्रियों के पास पैसे नहीं थे तो सूबेदार ने पैसे दिए। इसके लिए रेलवे अधिकारियों ने भी कटनी पुलिस की प्रशंसा की। इधर रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास शासी परिषद की बैठक बुधवार को हुई। जिला खनिज संस्थान न्यास की बैठक में सांसद ने बीते 4 वर्षों में खर्च की गई राशि का ब्यौरा मांगा। बता दें, रायगढ़ डीएमएफ की राशि का समुचित रूप से उपयोग करने के लिए बुधवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक हुई। सांसद गोमती साय का डीएमएफ की बैठक को लेकर कहना था कि बैठक में डीएमएफ की राशि का समुचित उपयोग हो, इस पर विचार विमर्श किया गया। सभी विभागों को राशि का समान रूप से वितरण भी किया जाना चाहिए। देखिए, डीएमएफ का बैठक था आज और डीएमएफ का पैसा हमारे रायगढ़ वासियों का हक का पैसा है और सभी विभाग में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने का था और सभी विभाग में ऐसा पैसा जाए जो उसका दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो, उसका लोगों को लाभ मिले। इस विषय को लेकर के आज बैठक था, बड़ा बृहद बैठक था। और दूसरा बैठक था सड़क सुरक्षा को लेकर के और निश्चित है आज पुलिस अधीक्षक भी थे, कलेक्टर साहब भी थे और विधायक लोग भी थे और किस तरह से ट्रैफिक नियम को पालन करते हुए ओवरलोडिंग ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, किस तरह से हमारे शहर के बच्चों लोगों को सुरक्षा मुहैया किया जाए, इस विषय को लेकर के बैठक था। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या को लेकर धार जिले के नालछा में रहने वाले एक युवक फरहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। हिंदू जागरण मंच और संगठन के कार्यकर्ताओं को उसका ये मैसेज भड़काऊ लगा और उन्होंने नालछा थाने में जाकर युवक के खिलाफ शिकायत की और उस पर शांति भंग का आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। हिंदू जागरण मंच की शिकायत पर आरोपी फरहान के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। एक युवक हैं फरहान खान करके, जिनके द्वारा अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस प्रकार से टिप्पणी डाली गई थी कि जंजीर में बंधे शेरों का शिकार, शेरों पर कुत्तों द्वारा हमला। उस संबंध में उनकी इस टिप्पणी से हिंदू जागरण मंच के कुछ कार्यकर्ताओं की भावनाएं आई थी। रात्रि में थाने पर आए थे, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया था। और हमारे नगर में ऐसी घटना हुई, इसकी सूचना हमारे गांव के युवाओं ने संगठन के कार्यकर्ताओं को दी। संगठन के कार्यकर्ताओं ने नगर के लोगों के साथ मिलकर पुलिस को इस चीज़ की सूचना दी, पुलिस को अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हुई। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी का युवक जयंत सूडान में फंसा है। बड़ी खबर भोपाल से, राजधानी का युवक जयंत सूडान में फंसा है। भोपाल के बैरागढ़ इलाके में परिवार रहता है। भारत सरकार से युवक की बहन ने मदद मांगी है। सूडान में इंडियन एम्बेसी में मदद देने में नाकाम। सूडान में जंग के हालात में कई भारतीय संकट में हैं। युद्ध के बीच फंसे भारतीयों में भोपाल का युवक भी फंसा है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार से मदद मांगी गई है, बहन ने मदद मांगी है। जयंत की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित है। राजधानी भोपाल का जयंत इस समय सूडान में फंसा हुआ है और उनके परिजन काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी भोपाल के बेड़गढ़ इलाके में। देख सकते हैं ये परिजन है, काफी लोग चिंतित है। सबसे पहले जयंत की माता से बात करना चाहेंगे। अब माँ के नाते कितने चिंतित हैं आप? मैं तो बहुत चिंतित हूँ और बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट है, ना बिजली, ना खाने के लिए कुछ ज़्यादा है, ना पानी है। अब आप सोचिए वहाँ पे कैसी स्थिति होगी। बस सरकार से यही बेनती है, जल्द से जल्द कोई कदम उठाए ताकि सब बच्चे वहाँ से सुरक्षित वापस आ सके। कब बातचीत हुई थी आपकी? कल रात को हुई है और कल रात ही हमने ट्वीट में डाला है, तो सरकार से की तरफ से भी कोई रिप्लाई नहीं है। जयंत के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, कितने चिंतित हैं सुरक्षा को लेकर जयंत को? अब इंडिया की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करेगी। बच्चा तो बेचारा बोल रहा है मैं ठीक हूँ, लेकिन ठीक है कि नहीं वो मालूम, कुछ पढ़ नहीं रहा, अंधेरा है वहाँ पूरा। इसको लेकर किसी को गुहार लगाई आपने मदद को लेकर? विदेश मंत्रालय में ट्वीट करके भेजा है अभी और पीएमओ को भेजा है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा, लेकिन अभी तक जवाब नहीं आएगा। आज नहीं तो कल आएगा जवाब। सर कितने चिंतित हैं आप जयंत को लेकर? हम तो अब सरकार से यही निवेदन करते हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे बच्चे को हमारे घर के सब में मिला दीजिए, परिवार के साथ मिला दीजिए। जयंत के जो परिजन है काफी जो केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं और काफी ईश्वर से कामना भी कर रहे हैं जयंत जो है सुरक्षित हिंदुस्तान लौटे। कैमरामैन विपिन के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल। चलिए बात करेंगे बोला मानपुर अंबागढ़ चौकी अनुसूचित जनजाति जिले में गोंडी भाषा की 10,000 शब्दों की खोज की जा रही है। जिले के वनांचल क्षेत्र के विकासखंड मानपुर के सुदूर वनांचल औंधी क्षेत्र में 6 राज्यों से पहुंचे गोंड समाज से ताल्लुकात रखने वाले विद्वान घोड़ी मानक शब्दकोश बनाने वाली भाषा संग्रहण यात्रा की शुरुआत की गई है। गोंडी धर्माचार्य और रिटायर्ड शिक्षक दमकसा निवासी शेर सिंह आंचला ने कहा कि गोंडी एक भाषा बने, इसके लिए हम लगातार कोशिश में हैं और इसके लिए 10,000 समानार्थी और मानक शब्दों की तलाश की जा रही है। पहली बार छत्तीसगढ़ सरकार ने इसका समर्थन किया है। तो यह जो गोंडी भाषा है यह कई राज्यों में बोली जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से बोली जाती है, जिस कारण से एक दूसरे से लोग समझ नहीं पाते हैं। मध्य प्रदेश में अलग बोला जाता है, महाराष्ट्र में अलग बोला जाता है, आंध्र में अलग है, उड़ीसा में अलग है, झारखंड में अलग है। तो इसका अगर एक मानकीकरण हो जाएगा तो एक दूसरे को लोग समझ सकेंगे और यह शासन की भाषा हो जाएगी और वो एक विकास करने में जो है छत्तीसगढ़ के विकास में जो है यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस बीच पखांजूर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अंतागढ़ पूर्व विधायक मंतूराम पवार का बड़ा बयान सामने आया है। पखांजूर से बड़ी खबर, अंतागढ़ पूर्व विधायक मंतूराम पवार का बड़ा बयान। 2014 के विधानसभा उपचुनाव में एनकाउंटर के डर से लिया था नाम वापस। उपचुनाव के दौरान तत्कालीन एसपी ने एनकाउंटर में मार देने की धमकी दी थी। आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे मंतूराम पवार। बड़ी खबर आपको बता दें, पखांजूर से सामने आई है। उपचुनाव के दौरान तत्कालीन एसपी ने एनकाउंटर में मार देने की धमकी मुझे दी थी। आगामी विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अब चुनाव लड़ेंगे मंतूराम पवार। आप लोगों ने करोड़ों का बात मेरे ऊपर लांछन के रूप में लगाए, पर वास्तविकता तो ये है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता था और चुनाव लड़ता तो मुझे लगता था कि हमको कामयाबी प्राप्त होता, पर उस बीच में शासन की ओर से फोन के द्वारा मुझे धमकी दिया गया, यदि आप अपना नाम वापस नहीं लोगे तो कभी भी आपके ऊपर दुर्घटना घट सकता है, इनकाउंटर हो सकता है। मेरे सामने मौत केवल और केवल डर के कारण, मेरा भी परिवार है जिसके चलते हुए मैं नाम वापस लिया था। लोगों ने करोड़ों का बात। और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेताओं ने अपने घरों पर लगाया पार्टी का झंडा। बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस नेताओं ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया है। कांग्रेस मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने अपनी गाड़ी पर पार्टी का झंडा लगाया है। पीसीसी ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए थे, गाड़ी और घर पर झंडा लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब झंडा लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी गाड़ियों पर निर्देश दिया गया था कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो झंडा लगाना शुरू कर दें। तो गाड़ी और घर पर झंडा लगाने के निर्देश जारी हुए और इसके बाद अब शुरू हो चुकी है वो प्रोसेस। तो कांग्रेस नेताओं ने अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाया शुरू कर दिया है। अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने घरों पर और अपने वाहनों पर पार्टी का ध्वज लगाएं। एक कार्यकर्ता के बतौर मैंने उस परिपत्र के आदेश का पालन करते हुए अपने ध्वज जो पार्टी का है अपने वाहन पर और मेरे निवास पर लगा लिया है। और इंदौर स्थित निवास पर तो 365 दिन मेरे वहाँ यूँ भी लगा रहता है।